माननीय सभासदों, अध्यक्ष महोदय, अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो माननीय सदस्य शपथ ग्रहण करने वाले हैं। सेक्रेटरी जनरल प्लीज प्रोसीड। मैं बबीता बनर्जी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। जय भारत, जय बांग्ला। नेता सदन नए सदस्य से परिचित कराएं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में नए साथी का परिचय करवाना चाहूंगी। सुश्री बबीता बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 101 दीपा कथरा। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से वन मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि देश के पर्वतीय क्षेत्र में आग लगने के कारण वन संपदा को बहुत नुकसान हुआ है तथा रिहायशी इलाके के लोगों की संपत्ति तथा बागवानी को भी बहुत नुकसान हुआ है। मान्यवर, क्या सरकार लोगों के नुकसान की भरपाई कर पाएगी? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि इससे निपटने के लिए हमने एक नया कानून बनाया है। जो कोई व्यक्ति वनों में आग लगाते हुए पकड़ा जाएगा उसे 10 वर्ष की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा और जो कोई नुकसान होगा उसकी भरपाई सरकार करेगी। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 102 सलोनी अय्यर। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहूंगी कि हमारे देश में लोगों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है और अच्छी दवाइयां भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं, जिससे कि आए दिन लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार लोगों के स्वास्थ्य के लिए क्या कदम उठा रही है? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूँ कि हम प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बना रहे हैं तथा अस्पतालों का उच्चीकरण किया जा रहा है और दवाइयों को खरीदने की प्रक्रिया गतिमान है। धन्यवाद महोदया। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? क्या वित्त मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि बेरोजगारी कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहती हूँ कि हम बेरोजगारी कम करने के लिए बहुत से प्रयास कर रहे हैं। हम बच्चों के लिए स्किल एजुकेशन भी उपलब्ध करा रहे हैं जिससे कि बच्चों को बड़े होने पर बेरोजगारी का सामना न करना पड़े और हम उन्हें रोजगार के अवसर भी प्राप्त करा रहे हैं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो रही है। अगर स्कूलों में शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? इससे बच्चों का भविष्य भी अंधकार में हो रहा है। क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि हमारे सरकारी स्कूलों में क्या सुधार होंगे कि जिससे कि बच्चों का भविष्य उज्जवल बने? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से
से सदन को यह बताना चाहूंगी कि हम जल्द ही शिक्षकों की तैनाती के लिए आयोग को अधियाचन भेज रहे हैं। 6 माह के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। इसके अतिरिक्त विद्यालयों तथा कक्ष भवन तथा कंप्यूटर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। धन्यवाद महोदया। क्वेश्चन नंबर 105 नीता बहुगुणा। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि लड़कियों को खेल में मौके कम दिए जा रहे हैं। अगर लड़कियों को खेल में मौके दिए जाएंगे तो वह देश के लिए पदक भी प्राप्त कर सकती हैं। सरकार लड़कियों के खेल के लिए क्या कदम उठा रही है? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूँ कि महिलाओं के खेल के लिए जगह जगह पर स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जा रहे हैं और उन्हें खेल के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। खेल संबंधी सुविधाएं देने हेतु समय समय पर महिलाओं को आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से आपदा प्रबंधन मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि इस वर्ष हुई अति वर्षा के कारण भूस्खलन तथा बहुत नुकसान हो गया है एवं सड़क यातायात बाधित हो गई है, जिससे लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर सरकार कर क्या रही है? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूँ कि हम लोगों की बहुत प्रकार से सहायता कर रहे हैं। जिन भूस्खलन के कारण जिनके घर टूट गए हैं उन्हें दोगुनी जमीन तथा 20,000 रुपए की धनराशि दी जा रही है। 20,000 क्या होगा? सड़क पुनर्निर्माण का कार्य भी कर दिया गया है तथा प्रभावितों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य भी गतिमान है। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे संसद को देखने के लिए मित्र देश ब्रिटेन से मिस्टर हैरी और मिस्टर टॉम केरी आए हुए हैं। हम सहे दिल से इनका स्वागत करते हैं। महोदया, मैं आपके समक्ष वर्ष 2023-24 की गणना के अनुसार वन्य जीवों की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करना चाहूंगी। माननीय सदस्यगण, नेता प्रतिपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मैंने पूर्व ही आज चर्चा करने का दिन निर्धारित किया है। इसके पश्चात वोटिंग की प्रक्रिया की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष महोदया। धन्यवाद महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहती हूँ महोदया, जिसके कारण निम्न है। हाल ही में हमारे देश में एक साइबर अटैक हुआ है जिसे हमारी सरकार रोक नहीं पाई है। अगर हमारी सरकार एक साइबर अटैक को ही नहीं रोक सकती तो प्रधानमंत्री जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मान्यवर, इस सरकार के कार्यकाल में महिलाओं को सुरक्षा भी नहीं मिल पा रही है। कई जगहों पर सड़कें भी बंद पड़ी है, जिससे वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मान्यवर, आए दिन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी लीक हो रहे हैं, जिस पर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। महोदया, जनता की यह मांग है कि इस सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर विपक्ष इन मामलों को उठाने की कोशिश करता है तो सरकार विपक्ष को डराने की कोशिश करती है। माननीय नेता सदन। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार को साइबर सुरक्षा परिदृश्य में आतंकवाद, जासूसी, शत्रुतापूर्ण विदेशी राज्यों से कई तरह के खतरों का भी सामना करना पड़ता है। इस तरह के अपराधों में वृद्धि सरकार के लिए एक समस्या है। हमें जोखिमों से निपटने और नागरिकों के विश्वास के निश्चित स्तर को बनाए रखने के लिए प्रभावी रणनीतियों को लागू करना चाहिए। हालांकि हमारी सरकार वर्तमान में साइबर सुरक्षा परिदृश्य के प्रबंधन में कई चुनौतियों का सामना कर रही है। महोदया, पीने के पानी की समस्या को कम करने के लिए भी हमारी सरकार, भारत सरकार ने निम्न कदम उठाए हैं। जल शक्ति अभियान, कैच द रेन अभियान के तहत वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण पर ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय जल नीति 2012, कृषि सिंचाई योजना, प्रतिपूर्ण अधिक फसल, 83,000 से ज्यादा तालाबों पर काम शुरू या पूरा हो चुका है। 2019 में लगभग 50
हर ग्रामीण घर को पानी पहुंचाना था। महोदया, हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी काम करती है। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए संबंधित परियोजना निर्भया कोष की स्थापना की है, जिसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निर्भया कोष के तहत वित्त पोषित किए जाने वाले प्रस्ताव योजनाओं का मूल्यांकन सिफारिश करने हेतु नोडल प्राधिकरण है। महोदया, सड़क को गड्ढा मुक्त करना भी सरकार की एक प्राथमिकताओं में है तथा नागरिक सुविधाओं की डिलीवरी आदि के आधार पर बेहतर प्रदर्शित करने वाले 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले निकायों में समग्र विकास के लिए नाली के साथ सड़क की सुविधा देना जरूरी है। इसीलिए 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में राज्य सरकार सड़क सुधार योजना की शुरुआत भी की जाएगी और जो पेपर लीक हो रहे हैं उनके लिए भी हमारी सरकार ने कानून लागू किए हैं। दोषी पाए जाने वाले को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। महोदया, हमारी सरकार जनता के हित के लिए इतना कार्य करती है, क्या विपक्ष अब भी चाहता है कि हमारी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए? धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, जो अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में है बोले आई। जो अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में नहीं है बोले नो। मैं समझती हूँ कि नो की संख्या ज्यादा है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया जाता है। इसी के साथ सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है।